हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 8 है और आज इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। जो हमारा सिख धर्म था, सिख धर्म के जो हमारे 10 गुरु थे, उन 10 गुरुओं के जो हरियाणा में गुरुद्वारे बनवाए गए थे उन सिख गुरुओं के सम्मान में। तो यह वीडियो हमारी हरियाणा में प्रसिद्ध गुरुद्वारों के ऊपर है और इस क्लास में हम हरियाणा के जो सभी महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं उनको हम करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि गुरुद्वारा शब्द का अर्थ है गुरु के द्वार, मतलब भगवान के द्वार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरुद्वारा सिख धर्म का पूजनीय स्थान होता है। सिख धर्म जिस धर्म की वो स्थापना गुरु नानक जी ने की थी वो है हमारा सिख धर्म, और सिख धर्म का पूजनीय जो स्थान होता है वो है हमारा गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा शब्द का अर्थ है गुरु के द्वार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो हैं हमारे अम्बाला में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे सबसे ज़्यादा सिख धर्म के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं सिरसा में। सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में सिख धर्म के लोग रहते हैं और वो रहते हैं 4.91%। 4.91%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हरियाणा में हैं 87.46%। 87.46% हिंदू धर्म के, और सिख धर्म के लोग रहते हैं हरियाणा में 4.91%। नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम धर्म के लोग हरियाणा में रहते हैं 7.2%। हरियाणा में हैं 7.2%, और सबसे ज़्यादा रहते हैं मेवात में 99%। जो मेवात की आबादी है उसमें से है मुसलमान 99% हैं, और हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में, और सिख धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं सिरसा ज़िले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म के जो लोग सबसे ज़्यादा हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में रहते हैं, और हरियाणा में जैन धर्म के लोगों की जो प्रतिशत है वो है हमारी 0.21%। 0.21%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के लोग जो हरियाणा में हैं वो हैं हमारे 0.20%, और सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं फरीदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो जनसंख्या है हरियाणा में वो है हमारी 0.03%, और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं पंचकुला ज़िले में। तो ये थी जो हमारे धर्म हैं, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। तो उनसे संबंधित कि हरियाणा में कौन से धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं और कौन से ज़िले में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बौद्ध धर्म का केंद्र है सुध, जो है हमारा जगाधरी में, और जगाधरी है हमारी यमुनानगर में, और जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं। तो अब हम सिख धर्म के जो हमारे 10 गुरु हैं उनको एक एक करके देखेंगे, परंतु अगर आपको सिख धर्म हमारा डिटेल में पढ़ना है तो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में हमने जो हमारी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की
कंप्लीट प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें हमने सिख धर्म को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। तो हमारे जो पहले गुरु आते हैं वो हैं हमारे गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक जी ही सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो सिख धर्म की जो स्थापना की है वो गुरु नानक जी ने की है, जो सिख धर्म के हमारे प्रथम गुरु हैं। दूसरे गुरु आते हैं हमारे गुरु अंगद। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है हमारी गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद ने ही लंगर प्रथा को स्थायी रूप दिया था। वैसे तो लंगर प्रथा की शुरुआत करी थी गुरु नानक जी ने, परंतु लंगर प्रथा को स्थायी रूप दे दिया था गुरु अंगद ने। तीसरे गुरु आते हैं हमारे गुरु अमरदास जी। और गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी। तो मंजी प्रथा की शुरुआत की थी गुरु अमरदास जी ने, जो हमारे तीसरे नंबर के सिख गुरु हैं। फिर आते हैं हमारे चौथे गुरु, जो हैं हमारे गुरु रामदास। और गुरु रामदास जी ने लावा विवाह की रस्म की शुरुआत की थी। तो अगर पूछ लिया जाता है कि लावा विवाह की रस्म की शुरुआत या लावा रस्म की शुरुआत किसने करी थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। पांचवें गुरु हैं हमारे गुरु अर्जुन देव जी। और गुरु अर्जुन देव जी की जो हत्या की थी वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने, जो मुगल शासक था, उसने सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। और गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में की थी अर्जुन देव जी ने। और इस आदि ग्रंथ में जो सिख गुरु हैं या सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो आदि ग्रंथ में ही संचलित हैं। हमारे छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद जी। और गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की नींव रखी थी। तो अकाल तख्त की नींव रखी थी हमारे छठे गुरु ने, जो थे हमारे गुरु हरगोविंद जी। सातवें गुरु हैं हमारे गुरु हरराय। और गुरु हरराय जी ने औषधीय बगीचा बनवाया था, मतलब जिसमें औषधि लगाई गई थी, जिस बगीचे में औषधि के पेड़ पौधे लगाए गए थे और उन औषधियों से उपचार किया जाता था। तो औषधि बगीचे बनवाया था गुरु हरराय जी ने। आठवें गुरु हैं हमारे गुरु हरकिशन जी। और गुरु हरकिशन जी को बाल गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो गुरु बने थे ये 6 वर्ष की आयु में ही गुरु बन गए थे। और दिल्ली में जो गुरुद्वारा है बांग्ला साहिब गुरु हरकिशन जी से ही संबंधित है। 9वें गुरु आते हैं हमारे गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या करवाई थी वो औरंगजेब ने करवाई थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। इस्लाम धर्म इन्होंने नहीं अपनाया था। इस वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। 10वें गुरु आते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो थे वो हमारे अंतिम गुरु थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु के पद को हटाकर, मतलब इन्होंने अपने बाद किसी को भी 11वां गुरु नहीं बनाया था, गुरु पद जो था उसको समाप्त कर दिया था और गुरु के पद को हटाकर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी रचना अर्जुन देव जी ने की थी 1604 में, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दे दिया था। मतलब अब जो गुरु ग्रंथ साहिब थी उसमें जो 10 गुरु थे हमारे, 10 गुरु की जो शिक्षाएं थी, जो उपदेश थे, वो सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संचलित थे। तो सिख धर्म में कोई भी 11वां गुरु नहीं बनाया गया था, परंतु जो सिख धर्म का गुरु माना गया था वो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे जो हैं वो हैं हमारे अम्बाला में। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं हमारे अम्बाला में और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरुद्वारों से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था HSGPC, मतलब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। और इस कमेटी की जो स्थापना हुई थी, जो गठन हुआ था, वो हमारा 2014 में इसका गठन किया गया था और इस कमेटी के द्वारा हरियाणा के 52 से 60 गुरुद्वारों को शामिल किया गया था कि जिनकी देख रेख सिख धर्म के अनुयायी व सिखों के द्वारा की जाएगी। प्रबंध कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे जगदीश और वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा कमेटी के वो हैं हमारे करमजीत सिंह, और करमजीत सिंह का संबंध है यमुनानगर से। और जो हमारा ये प्रबंध कमेटी है, प्रबंध कमेटी का जो मुख्यालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। तो ये थी हमारी सिख धर्म के 10 गुरुओं व सिख धर्म की जो कमेटी है उसकी जानकारी। इसके बाद हमारे जो गुरुद्वारे हैं, जो हमारे 10 गुरु हमने पढ़े हैं, इन 10 गुरुओं से संबंधित जो हमारे गुरुद्वारे हैं उनको अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, सबसे पहले हम हरियाणा के कुछ प्रमुख गुरुद्वारों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में जो हमारे गुरुद्वारे हैं ज़िले के अनुसार हम गुरुद्वारे करेंगे। तो सबसे पहले है हरियाणा के कुछ प्रमुख गुरुद्वारे। गुरु गोविंद सिंह जी जब एक किले में जब बंदी बना लिए गए थे, या उस किले को चारों तरफ से घेर लिया था मुगल शासक ने, और मुगल शासकों की सहायता की थी हिमाचल प्रदेश के आदिवासियों ने व हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राजाओं ने। और जब गुरु गोविंद सिंह जी इस किले से बाहर निकलते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल प्रदेश जाते हैं उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राजाओं से व हिमाचल प्रदेश के आदिवासियों से। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु हैं वो जाते हुए पंचकुला में विश्राम करते हैं, पंचकुला में रुकते हैं। और जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी विश्राम करते हैं वहाँ पर हमारा एक गुरुद्वारा है जो है हमारा नाडा साहिब गुरुद्वारा। और जब नाडा साहिब गुरुद्वारे में विश्राम कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो आगे जाके हिमाचल प्रदेश में एक युद्ध लड़ते हैं, जो युद्ध है हमारा भगानी का युद्ध। और भगानी का युद्ध होता है हमारा 1688 में हिमाचल प्रदेश में। और ये कहा जाता है कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश के जो आदिवासी थे उनके सर काट दिए थे। और जब इस युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यमुनानगर आते हैं और वहाँ पर जो उनके शस्त्र हैं, जो उनके हथियार थे, उनको तालाब में साफ करते हैं, व तालाब में धोते हैं। और जहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया जाता है जो है हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मतलब होता है सिर,
क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश के आदिवासियों के सिर काट दिए थे, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम रखा गया है कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो है हमारा यमुनानगर में। और ये जो हमारे दो गुरुद्वारे हैं, नाडा साहिब और हमारे कपाल मोचन गुरुद्वारे, ये दोनों गुरुद्वारे संबंधित हैं हमारे 10वें गुरु से। नेक्स्ट आता है हमारा कि जब 9वें गुरु जो थे हमारे तेग बहादुर जी लोगों को इस्लाम धर्म, जो मुग़ल शासक व मुग़ल सेना लोगों से ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपना रही थी, लोगों से कह रही थी कि आप इस्लाम धर्म अपनाइए, तो तेग बहादुर जी लोगों को समझा रहे थे और इस्लाम धर्म अपनाने से उन्हें मना कर रहे थे। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया था शहादत के लिए। तेग बहादुर जी को ये पता था कि औरंगजेब मेरी हत्या करेगा। तो जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया था, तब वो कैथल, जींद और रोहतक से होते हुए, मतलब पंजाब से होते हुए वो पहले कैथल गए थे, फिर जींद, फिर रोहतक, और वहाँ से फिर वो दिल्ली गए थे, जहाँ पर तेग बहादुर जी ने उनकी हत्या की थी। तो वो दिल्ली जिस रास्ते से गए थे वो था हमारा कैथल, जींद, रोहतक के रास्ते से होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। 9वें गुरु थे हमारे तेग बहादुर जी, और तेग बहादुर जी जो थे, जहाँ पे तेग बहादुर जी की गद्दी थी वो थी हमारी आनंदपुर साहिब में। तो तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब जो पंजाब में हैं, आनंदपुर साहिब से आते हैं दिल्ली जाने के लिए और कैथल में रुकते हैं। जहाँ पर कैथल में ये रुकते हैं गुरु तेग बहादुर जी, वहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं कैथल में। पहला है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा और दूसरा है हमारा नीम साहिब गुरुद्वारा। इनको हम जब ज़िले के हिसाब से गुरुद्वारे पढ़ेंगे तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो 2 गुरुद्वारे हैं हमारे कैथल में, जो हैं हमारे मंजी साहिब और नीम साहिब गुरुद्वारा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नीम के पेड़ के नीचे मंजी डालकर गुरु तेग बहादुर जी ने विश्राम किया था। तो कैथल के बाद तेग बहादुर जी जींद में आते हैं, और जींद में जहाँ पर वो विश्राम करते हैं वहाँ पर हमारे 2 गुरुद्वारे हैं। पहला है हमारा धमतान साहिब, जो हमारा धमतान गांव में है, नरवाना रोड पर है, और दूसरा गुरुद्वारा है हमारा सिंहपुरा साहिब। और ये दोनों गुरुद्वारे संबंधित हैं हमारे 9वें गुरु से। उसके बाद जींद के बाद गुरु तेग बहादुर जी जाते हैं रोहतक में, और रोहतक में जहाँ वो विश्राम करते हैं वहाँ पर हमारे गुरुद्वारा है लाखन माजरा गुरुद्वारा, और लाखन माजरा गुरुद्वारा को ही हम मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। अब मंजी साहिब जो गुरुद्वारे हैं वो हरियाणा के 4 से 5 ज़िलों में हैं, जैसे कैथल में, रोहतक में, पंचकुला में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में। इन ज़िलों में मंजी साहिब गुरुद्वारा है। तो जो हमारा लाखन माजरा गुरुद्वारा है, जहाँ पे रोहतक में गुरु तेग बहादुर जी ने विश्राम किया था, इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, जो बनवाया था इस गुरुद्वारे को, वो बनवाया था दीवान सिंह ने। और यहाँ पर जो हमारे तेग बहादुर जी हैं, 9वें गुरु हैं, वो रुके थे हमारे 13 दिन इस गुरुद्वारे में, इस स्थान पर रुके थे जहाँ पर लाखन माजरा गुरुद्वारा बनवाया गया है दीवान सिंह के द्वारा। तो हमारे जो 9वें गुरु हैं उससे संबंधित हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनको एक बारी हम देखते हैं। तो कैथल में हैं हमारे 2 गुरुद्वारे, जो हैं हमारे मंजी साहिब गुरुद्वारा और नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम के नीचे मंजी लेकर बैठे थे, वे विश्राम किया था गुरु तेग बहादुर जी ने। तो कैथल में हमारे 2 गुरुद्वारे हैं। फिर है हमारा जींद में हमारे
दो गुरुद्वारे हैं, एक है हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा और दूसरा है हमारा सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। फिर आते हैं रोहतक में। रोहतक में हमारे लाखन माजरा गुरुद्वारा है, जहाँ पे 13 दिन रुके थे गुरु तेग बहादुर जी। तो ये गुरुद्वारे हैं हमारे संबंधित 9वें गुरु से। तो इसके बाद अब हम हमारे जो जिलों से संबंधित हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा गुरुद्वारा है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा अंबाला ज़िला, और अंबाला ज़िले जो है इसमें सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में गुरुद्वारे हैं वो हैं हमारे अंबाला में, और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है हमारा कैथल को, हमारा कैथल को। पहला गुरुद्वारा है हमारा अंबाला ज़िले में, वो है हमारा गुरुद्वारा पातशाही बाग, गुरुद्वारा पातशाही बाग। और ये गुरुद्वारा है हमारा हिसार रोड पर। और गुरुद्वारा पातशाही बाग संबंधित है हमारे 10वें गुरु से, जो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। आप सबसे ज़्यादा याद करोगे कि कौन सा गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है। जैसे हमारा गुरुद्वारा पातशाही संबंधित है हमारे 10वें गुरु से, जो है हमारा अंबाला में। और इस गुरुद्वारे में एक वाक्य लिखा हुआ है जो है हमारा कि चिड़िया संग बाज लड़ाऊं, मतलब चिड़िया के संग में बाज लड़ाऊं, तय गोविंद सिंह नाम धराऊं, तय गोविंद सिंह नाम धराऊं। यह जो वाक्य है, यह वाक्य लिखा हुआ है गुरुद्वारा पातशाही बाग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वाक्य जो है, ये वाक्य एक गुरुद्वारे में लिखा हुआ है जो है हमारा पंजाब में। यह वाक्य तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे में भी लिखा हुआ है। और इस स्थान पर ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। दूसरा जो गुरुद्वारा आता है हमारा, वो है हमारा गुरुद्वारा गैदसर साहिब, गुरुद्वारा गैदसर साहिब। और ये गुरुद्वारा है हमारा बानो खेड़ी में, बानो खेड़ी में, जो हमारा अंबाला में है। इस गुरुद्वारे से संबंधित है कि इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी ने हॉकी व गेंद बल्ले से खेलते थे, मतलब हॉकी और गेंद बल्ले से खेलते थे गुरु गोविंद सिंह जी इसी स्थान पर। और इसी स्थान पर फिर गुरुद्वारा गेंदसर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, जो है हमारा भानो खेड़ी में। तीसरा गुरुद्वारा आता है हमारा गुरुद्वारा लखनौर साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, जो हमारा लखनौर गांव में है, अंबाला में है। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारा 10वें गुरु, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनसे संबंधित। और ये कहा जाता है कि यह गुरुद्वारा जो समर्पित है वो हमारा गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता थी, माता गुजरी, उनको समर्पित है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता को कौन सा गुरुद्वारा समर्पित है, तो वो है हमारा गुरुद्वारा लखनौर साहिब। हमारा चौथा गुरुद्वारा आता है गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, जो संबंधित है हमारा भानो खेड़ी गांव से। और गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब हमारा समर्पित है 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को। पांचवा गुरुद्वारा आता है हमारा मांझी व मंजी साहिब गुरुद्वारा। और मांझी व मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारे जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी को समर्पित है हमारा मंजी व मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो हमारा अंबाला में है। छठे गुरु आते हैं हमारे छठा गुरुद्वारा है हमारा श्री पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा। और श्री पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा है हमारा पंजो खेड़ा में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 8वें गुरु, जो थे हमारे हरकृष्ण जी व हरकृष्ण जी को
समर्पित है। सातवें जो गुरुद्वारा है हमारा सातवां, वो है हमारा शीशगंज गुरुद्वारा, और शीशगंज गुरुद्वारा है हमारा अंबाला में। और शीशगंज गुरुद्वारा समर्पित है हमारा 9वें गुरु को, जो है हमारे गुरु तेग बहादुर जी। अब शीशगंज से संबंधित हमारे हरियाणा में और भी स्थल हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा शीशे वाली मस्जिद। अगर शीशे वाली मस्जिद पूछ ली जाती है तो वो है हमारी रोहतक में। दूसरा है हमारा शीश महल, और शीश महल है हमारा फरूख नगर में, जो है हमारा गुरुग्राम में। और शीश महल की जो स्थापना की थी, जो निर्माण करवाया था, वो हमारा दलेर खां ने बनवाया था शीश महल को। नेक्स्ट है हमारा 8वां गुरुद्वारा, और 8वां गुरुद्वारा है हमारा गुरुद्वारा सूरज कुंड। और गुरुद्वारा सूरज कुंड संबंधित है, गुरुद्वारा सूरज कुंड है हमारा अंबाला जिले में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 10वें गुरु से, जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। 9वां गुरुद्वारा है हमारा अंबाला का, जो है हमारा गोविंदपुरा गुरुद्वारा। और गोविंदपुरा गुरुद्वारा है हमारा 10वें गुरु से संबंधित। 10वां गुरुद्वारा है हमारा सतसंग साहिब गुरुद्वारा, और सतसंग साहिब गुरुद्वारा संबंधित है हमारा 9वें गुरु से, जो हैं हमारे गुरु तेग बहादुर जी। तो ये थे हमारा अंबाला जिले, जिसमें सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, अंबाला जिले के गुरुद्वारों की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट ज़िला आता है, जो हमारा अगला ज़िला है, वो है हमारा पंचकुला ज़िला। और पंचकुला ज़िले के जो हमारे प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, वो हैं हमारे, पहला गुरुद्वारा आता है हमारा गुरुद्वारा श्री बाउली साहिब। और गुरुद्वारा श्री बाउली साहिब है हमारा मनसा देवी में, यह है हमारा मनसा देवी में। दूसरा गुरुद्वारा आता है हमारा गुरुद्वारा श्री मानक टबरा साहिब, गुरु मानक टबरा साहिब। तीसरा गुरुद्वारा है हमारा नाडा साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल प्रदेश जाने से पहले पंचकुला में रुके थे, विश्राम किया था। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा हमारा घग्गर नदी पर है, जिसे हम हकरा नदी भी कहते हैं। तो घग्गर नदी के तट पर है हमारा नाडा साहिब गुरुद्वारा। और इसी गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10वें गुरु हैं, वो हिमाचल प्रदेश जाते समय रुके थे। तो पंचकुला में है हमारा नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो ये थे हमारे पंचकुला जिले के प्रमुख गुरुद्वारे। फिर आता है हमारा यमुनानगर जिला। और यमुनानगर जिले के जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं, वो हैं हमारे, सबसे पहला गुरुद्वारा आता है हमारा गुरुद्वारा श्री थड़ा साहिब। और गुरुद्वारा श्री थड़ा साहिब है हमारा जीवर हेरी गांव में, जो है हमारा यमुनानगर में। दूसरा गुरुद्वारा है हमारा गुरुद्वारा श्री बुधू शाह साहिब। और गुरुद्वारा श्री बुधू शाह साहिब है हमारा साठौरा में। और साठौरा जो एक आरक्षित सीट है, हरियाणा में कुल 17 आरक्षित सीट हैं, और साठौरा भी उनमें से एक हमारी आरक्षित सीट है यमुनानगर जिले की। और साठौरा से जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो हैं हमारी रेणु बाला। तीसरा जो गुरुद्वारा है हमारा, वो है हमारा गुरुद्वारा कपाल मोचन साहिब। और गुरुद्वारा कपाल मोचन साहिब है हमारा बिलासपुर में। और यह गुरुद्वारा समर्पित है हमारा 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही जब हिमाचल प्रदेश में युद्ध लड़ा था, भगानी का युद्ध, तो इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जो शस्त्र धोए थे, वो इसी स्थान पर शस्त्र धोए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह जी का
कि इस गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसी स्थान पर अपने शस्त्र धोए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी इस स्थान पर 52 दिन रुके थे, 52 दिन रुके थे। और यह गुरुद्वारा है बिलासपुर में, यह गुरुद्वारा है बिलासपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिलासपुर गांव में कालेश्वर महादेव मठ भी है। तो कालेश्वर महादेव मठ है हमारा बिलासपुर में। फिर आते हैं हमारा कि करनाल, करनाल में हमारा एक गुरुद्वारा है जो है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा है हमारा करनाल में। और यह गुरुद्वारा समर्पित है हमारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को, गुरु नानक जी को, जो हमारे प्रथम गुरु थे, सबसे पहले गुरु थे। अगर पूछ लिया जाता है कि करनाल का मंजी साहिब गुरुद्वारा कौन से गुरु को संबंधित है, तो वो है हमारा गुरु नानक जी को। फिर आते हैं हमारे सिरसा जिले के गुरुद्वारे, सिरसा जिले के प्रमुख गुरुद्वारे। सिरसा जिले में जो हमारा प्रमुख गुरुद्वारा है वो है हमारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हमारा समर्पित है हमारे पहले गुरु को, जो है हमारा गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु नानक जी जो हमारे पहले गुरु हैं, वो हमारे इस स्थान पर 40 दिन इन्होंने तपस्या की थी। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हमारा संबंधित है पहले गुरु से। अब चिल्ला साहिब, चिल्ला से हमारी एक झील है जो है हमारी चिल्का व चिल्ला झील। चिल्का हमारे उड़ीसा में है और है हमारी चिल्ला झील। और चिल्ला झील है हमारी फतेहाबाद में और चिल्का झील है हमारी उड़ीसा में। दूसरा गुरुद्वारा है हमारा सिरसा जिले का, जो है हमारा चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा। और चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा है हमारा चोरमार गांव में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 10वें गुरु से। 10वें गुरु को हमारा चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा समर्पित है। वह हमारे 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो इधर एक रात रुके थे। तीसरा गुरुद्वारा आता है हमारा अरोवंश गुरुद्वारा। और अरोवंश गुरुद्वारा है हमारा डबवाली में, यह है हमारा डबवाली में। जो हमारा जैसे ये चोरमार गुरुद्वारा है, तो ऐसे ही हमारा एक चोर गुंबद है। और चोर गुंबद है हमारा नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। और चोर गुंबद की जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हमारा जमाल खान ने। तो हमारा चोर गुंबद है नारनौल में और चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा है हमारा चोरमार गांव में, जो है हमारा सिरसा में। चौथा गुरुद्वारा आता है हमारा सिरसा जिले का, जो है हमारा नामधारी गुरुद्वारा। और नामधारी गुरुद्वारा है हमारा ऐलनाबाद में, ऐलनाबाद में। तो ये थे हमारे सिरसा जिले के गुरुद्वारे। फिर आता है हमारा जींद जिला। और जींद जिले के जो हमारे प्रमुख गुरुद्वारे हैं वो हैं हमारे, सबसे पहला जो गुरुद्वारा है हमारा वो है हमारा गुरुद्वारा सच्चा सौदा, जो है हमारा जींद में। सच्चा सौदा जो है हमारा जींद में। सच्चा सौदा से ही संबंधित है हमारा डेरा सच्चा सौदा। और डेरा सच्चा सौदा है हमारा सिरसा में। डेरा, अगर सच्चा सौदा गुरुद्वारा पूछ लिया जाता है वो है हमारा जींद में। और अगर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा पूछ लिया जाता है तो वो है हमारा सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी 1948 में और इसकी स्थापना की थी शाह मस्ताना जी ने। इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं हमारे गुरमीत राम रहीम। दूसरा गुरुद्वारा आता है हमारा जींद जिले का, जो है हमारा सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। और सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा है हमारा सफीदों में। और सफीदो है हमारा
जींद में। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा है हमारा 9वें गुरु से समर्पित है, 9वें गुरु को समर्पित है हमारा सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, जो हमारा सफ़ीदो गांव में है, जींद में है। तीसरा गुरुद्वारा आता है हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा, और धमतान साहिब गुरुद्वारा है हमारा धमतान गांव में, और यह गुरुद्वारा समर्पित है हमारे 9वें गुरु को, जो है हमारे तेग बहादुर जी, जो 13 दिन रुके थे जब वो दिल्ली जा रहे थे, जब वो हमारे दिल्ली जा रहे थे तो इस गुरुद्वारे में रुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस गुरुद्वारे में धमतान साहिब गुरुद्वारे में सिख व हिंदू दोनों पूजा करते हैं, मतलब सिख धर्म के लोग भी और हिंदू धर्म के लोग भी इस गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। धमतान साहिब जो गुरुद्वारा है ये हमारा नरवाना रोड पर पड़ता है, नरवाना रोड पर पड़ता है। हमारा जो पहली और तीसरी पातशाही का गुरुद्वारा है वो है हमारा पानीपत में, पहली और तीसरी पातशाही का गुरुद्वारा है हमारा पानीपत में। फिर आता है हमारा कैथल जिले के प्रमुख गुरुद्वारे, कैथल जिसे हम गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। तो कैथल शहर में हमारा सबसे पहले जो गुरुद्वारा है वो है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा है हमारा कैथल में, जिसे हमने डायग्राम के माध्यम से देखा था स्टार्टिंग में। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है हमारा कैथल में। यह गुरुद्वारा हमारा समर्पित है, यह गुरुद्वारा हमारा समर्पित है 9वें गुरु को, जो है हमारे तेग बहादुर जी व उनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था माता गुजरी, माता गुजरी को समर्पित है। दूसरा गुरुद्वारा आता है हमारा इसमें, जो है हमारा नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा समर्पित है हमारे 9वें गुरु को। ये गुरुद्वारा कैथल में है, जहाँ पर दिल्ली जाते समय गुरु तेग बहादुर जी ने विश्राम किया था। और ये कहा जाता है कि नीम साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है कि नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गुरु तेग बहादुर जी बीमारियां दूर करते थे लोगों की। तीसरा गुरुद्वारा आता है हमारा टोपियों वाला गुरुद्वारा, और टोपियों वाला गुरुद्वारा है हमारा कैथल में। और टोपियों वाले गुरुद्वारे से संबंधित है कि एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर रामायण व गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं हमारे टोपियों वाला गुरुद्वारा से। और गुरु ग्रंथ साहिब की जो ग्रंथ की जो रचना की थी वो अर्जुन देव जी ने की थी, 1604 में की थी। और गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक गुरु का पद बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो ये थे हमारे कैथल जिले के प्रमुख गुरुद्वारे। फिर आता है हमारा कुरुक्षेत्र जिले के गुरुद्वारे, कुरुक्षेत्र जिले के गुरुद्वारे। और कुरुक्षेत्र में हमारा पहला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नीलधारी साहिब, और गुरुद्वारा नीलधारी साहिब है हमारा पीपली में। दूसरा गुरुद्वारा है हमारा गुरुद्वारा मस्तगढ़ साहिब, और गुरुद्वारा मस्तगढ़ साहिब है हमारा शाहबाद व थानेसर में, शाहबाद व थानेसर। थानेसर जो राजधानी थी वर्धन वंश की। तीसरा गुरुद्वारा है हमारा गुरुद्वारा शीश महल साहिब, जो है हमारा पेहोवा में। चौथा गुरुद्वारा है हमारा छठी पातशाही गुरुद्वारा, और छठी पातशाही गुरुद्वारा संबंधित है हमारा छठे गुरु से, जो है हमारा कुरुक्षेत्र में। और यह गुरुद्वारा है हमारा सनहित तीर्थ के पास, सनहित तीर्थ के पास है हमारा छठी पातशाही गुरुद्वारा। पांचवा गुरुद्वारा आता है हमारा 9वीं पातशाही गुरुद्वारा,
और 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है हमारा कुरुक्षेत्र में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 9वें गुरु से, जो है हमारा तेग बहादुर जी को समर्पित। छठा गुरुद्वारा आता है हमारा मस्तगढ़ गुरुद्वारा, और मस्तगढ़ गुरुद्वारा है हमारा कुरुक्षेत्र में। 7वां गुरुद्वारा आता है हमारा राजघाट गुरुद्वारा, और राजघाट गुरुद्वारा है हमारा कुरुक्षेत्र में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 10वें गुरु से, जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और ये कहा जाता है कि राजघाट गुरुद्वारे में सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को भेंट दी जाती है, ब्राह्मणों को भेंट दी जाती है सूर्य ग्रहण के दिन राजघाट गुरुद्वारे में। फिर आता है हमारा दशमेश गुरुद्वारा, और दशमेश गुरुद्वारा है हमारा नारनौल में, जो है हमारा महेंद्रगढ़ में। और दशमेश गुरुद्वारा संबंधित है हमारा 10वें गुरु से, जो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। हमारा नेक्स्ट गुरुद्वारा आता है हिसार जिले में, जो है हमारा गुरुद्वारा श्री गुरु सभा। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सभा संबंधित है हमारा हिसार जिले में। और ये कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में सबसे ऊंचा 175 फीट 175 फीट ऊंचा निशान साहिब लगाया गया है। इसमें से 175 फीट में से 25 फीट का है चबूतरा, और 150 फीट का है हमारा निशान साहिब। इस गुरुद्वारे को इसी वजह से निशान साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है, निशान साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा हिसार का गुरुद्वारा, जो था हमारा गुरुद्वारा श्री गुरु सभा। फिर आता है हमारा रोहतक जिले के प्रमुख गुरुद्वारे, रोहतक जिले के हमारे प्रमुख गुरुद्वारे। पहला गुरुद्वारा है हमारा गुरुद्वारा टिकाना साहिब, और गुरुद्वारा टिकाना साहिब है हमारा रोहतक जिले में, रोहतक जिले में। दूसरा गुरुद्वारा आता है हमारा गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, जिसे हम लाखन माजरा गुरुद्वारा भी कहते हैं। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 9वें गुरु से, और इधर गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन रुके थे। तीसरा गुरुद्वारा है हमारा रोहतक जिले में, जो है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, और मंजी साहिब गुरुद्वारा है हमारा लाखन माजरा गांव में। मंजी साहिब गुरुद्वारे का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दीवान सिंह ने। दीवान सिंह ने मंजी साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। और इधर गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन रुके थे, इधर 13 दिन रुके थे। गुरु बांग्ला साहिब में वो 3 दिन रुके थे, 3 दिन, और मंजी साहिब में 13 दिन रुके थे। फिर आता है हमारा अगला गुरुद्वारा, जो है हमारा दमदमा साहिब गुरुद्वारा, और दमदमा साहिब गुरुद्वारा है हमारा कुरुक्षेत्र में। और दमदमा से ही एक हमारी हरियाणा में झील है, जो है हमारी दमदमा झील, जो है हमारी गुरुग्राम में, जो है हमारी गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, और दमदमा साहिब गुरुद्वारा है हमारा कुरुक्षेत्र में। हमारे जो मंजी साहिब गुरुद्वारे हमने देखे हैं हमारे अंबाला ज़िले में, कैथल ज़िले में, पंचकुला ज़िले में, करनाल ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िले में, पंचकुला ज़िले में, इन ज़िलों में हमारे मंजी साहिब गुरुद्वारे हैं। परंतु कुछ हमारे महत्वपूर्ण जैसे हैं कैथल ज़िले का गुरुद्वारा। कैथल ज़िले में जो हमारा गुरुद्वारा है मंजी साहिब, वो हमारा 9वें गुरु से संबंधित है।
दूसरा है जैसे हमारा अंबाला ज़िले में है मंजी साहिब गुरुद्वारा, वो हमारा छठे गुरु से संबंधित है, जो है हमारे गुरु हरगोविंद जी। तीसरा है हमारा पंचकुला ज़िले में। तो हमारे जो दो हैं कैथल व अंबाला, ये दो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। जो हमारा एक 9वें गुरु से संबंधित है कैथल मंजी साहिब गुरुद्वारा, और अंबाला वाला जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो है हमारे छठे गुरु जो है हमारे हरगोविंद जी, उनसे संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 9वें गुरु जो हमारे तेग बहादुर जी गुरु हैं, इनके सम्मान में रोहतक ज़िले में एक महोत्सव होता है जो है हमारा होला महोत्सव, जो है हमारा होला महोत्सव। तो होला महोत्सव हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में ये महोत्सव मनाया जाता है, जो है हमारा रोहतक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिख कैपिटल या फिर सिखों की राजधानी बनाई गई थी लोहगढ़ को, जो है हमारा यमुनानगर में। और इस किले को सिखों की राजधानी बनाया गया था बंदा सिंह बहादुर जी के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर जी ने इसको बनाया था 1710 में। और यह लोहागढ़ का किला है हमारा शिवालिक पहाड़ियों के में। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारे हरियाणा के 3 ज़िले में लगती हैं, जो हैं हमारे जैसे अंबाला, पंचकुला और हमारा यमुनानगर। 3 ज़िले में जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ लगती हैं, जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 ज़िले में, इन पहाड़ियों को इन 3 ज़िले में कहा जाता है गिरिपद मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे 9वें गुरु से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं हमारे 9वें गुरु से, क्योंकि गुरुद्वारे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा गुरुद्वारा कौन से गुरु से संबंधित है। जैसे 9वें गुरु से संबंधित हैं जो हैं हमारे गुरु तेग बहादुर जी। पहला गुरुद्वारा है हमारा नीम साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा कैथल में। दूसरा गुरुद्वारा है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा कैथल में। तीसरा गुरुद्वारा है हमारा संगपुरा साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा जींद में। चौथा गुरुद्वारा है हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा जींद में। पांचवा गुरुद्वारा है हमारा लाखन माजरा गुरुद्वारा, जो है हमारा रोहतक में। छठा गुरुद्वारा है हमारा श्री मर्दो साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा अंबाला में। सातवां गुरुद्वारा है हमारा शीशगंज गुरुद्वारा, जो है हमारा अंबाला में। आठवां गुरुद्वारा है हमारा सिंगपुरा साहिब गुरुद्वारा, जो है हमारा सफीदो जींद में। नौवां गुरुद्वारा है हमारा नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, जो है हमारा कुरुक्षेत्र में। ये कुछ गुरुद्वारे हैं जो हमारे 9वें गुरु से संबंधित हैं, जो है हमारे तेग बहादुर जी। उसी प्रकार से हमारे जो 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी को से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हमने लिखे हैं। जैसे पहला है हमारा नाडा साहिब, जो हमारा पंचकुला में है। दूसरा है हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो हमारा यमुनानगर में है। तीसरा गुरुद्वारा है हमारा राजघाट गुरुद्वारा। चौथा गुरुद्वारा है हमारा चोर मोर गुरुद्वारा। पांचवा गुरुद्वारा है हमारा लखनौर साहिब गुरुद्वारा। तो ये हैं हमारे कुछ गुरुद्वारे जो हैं हमारे 10वें गुरु से संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये हमने हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनसे संबंधित हमने सभी गुरुद्वारे जो हमारे 10 गुरुओं से संबंधित हैं उनको हमने देखा है। इसके बाद जो हमारी गुरुद्वारों से संबंधित अब हम हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे हरियाणा के गुरुद्वारों से संबंधित हैं। पहला MCQ क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा नाडा साहिब किस जिले में है। तो यह गुरुद्वारा है हमारा
पंचकुला ज़िले में। और ये हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। और गुरु गोविंद जी से ही संबंधित है एक हमारा यमुनानगर में जो हमारा गुरुद्वारा है, जो है हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरुद्वारा मांझी साहिब किस शहर में स्थित है। तो गुरुद्वारा मांझी साहिब स्थित है हमारा कैथल में। और यह गुरुद्वारा संबंधित है हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में। और 9वें गुरु से संबंधित हैं हमारे नीम साहिब गुरुद्वारा जो हमारा कैथल में ही है। जींद में हमारे 2 गुरुद्वारे हैं। पहला है हमारा सिंहपुरा गुरुद्वारा और दूसरा है हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा। ये दोनों गुरुद्वारे भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित हैं। एक है हमारा रोहतक में जो है हमारा लाखन माजरा गुरुद्वारा जो हमारा 9वें गुरु जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में सिखों से संबंधित ऐतिहासिक किला कौन सा है। तो ये किला है हमारा लोहागढ़ का किला। ये किला है हमारा लोहागढ़ का किला और ये किला है हमारा यमुनानगर में। ये है हमारा यमुनानगर में। और इस किले का जो निर्माण करवाया था बंदा सिंह बहादुर जी ने इस किले का निर्माण करवाया था। और ये हमारे सिखों की राजधानी है। सिखों की राजधानी के रूप में इस किले का निर्माण करवाया था 1710 ईस्वी में। और ये किला लोहागढ़ का किला है हमारा शिवालिक की पहाड़ियों में। और शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा में 3 जिलों में हैं जो हैं हमारे पंचकुला में, अम्बाला में और हमारे यमुनानगर में। इन 3 जिलों में जो हमारे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों को कहते हैं हम गिरिपद मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है। तो हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। ये कहा जाता है हमारा कैथल को। और सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो हैं हमारे अम्बाला में। और कैथल को ही छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। और भिवानी को मंदिरों की वजह से, ज़्यादा मंदिर होने की वजह से भिवानी को छोटी काशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक हैं हमारे गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो हमारा 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म नानकाना स्थान पर हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में करतारपुर में। और इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी। पहली शिक्षा थी नाम जपो, मतलब हमें ईश्वर का नाम जपना चाहिए। दूसरी शिक्षा थी कीरत करो, मतलब कि ईमानदारी से अपना काम करो। और तीसरी शिक्षा दी थी इन्होंने वंड झको, मतलब अपनी कमाई को दूसरों के साथ भी साझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसके आदेश पर की गई थी। तो जो हमारे 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इनकी हत्या की थी जहांगीर ने। और औरंगजेब ने हत्या की थी 9वें गुरु की, जो थे हमारे तेग बहादुर जी की हत्या की थी। और मुगल शासक फर्रुखसियन ने
मुगल शासक फर्रुख सियर ने बंदा सिंह बहादुर जी की हत्या की थी। बंदा सिंह बहादुर जी की हत्या की थी 1716 में। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या की थी जहांगीर ने। 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी की हत्या की थी औरंगजेब ने। और बंदा सिंह बहादुर जी की हत्या की थी फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का लाखन माजरा गुरुद्वारा किस जिले में है। तो हरियाणा का लाखन माजरा गुरुद्वारा है हमारा रोहतक जिले में, जो हमारा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। और रोहतक में ही 9वें गुरु के सम्मान में एक महोत्सव मनाया जाता है, जो है हमारा होला महोत्सव। होला महोत्सव, होला महोत्सव मनाया जाता है रोहतक में 9वें गुरु के सम्मान में। और अंबाला में हमारा एक गुरुद्वारा है 9वें गुरु से संबंधित, जो है हमारा शीशगंज, जो है हमारा शीशगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा स्वर्ण मंदिर है या अमृतसर शहर है उनके बारे में। जैसे स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने, और अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी गुरु रामदास जी ने। और स्वर्ण मंदिर पर जो सोने की परत चढ़वाई थी वो चढ़वाई थी राजा रणजीत सिंह ने। और स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो मियाँ मीर ने रखवाई थी, मियाँ मीर ने रखवाई थी। और आदि ग्रंथ जो हमारा 11वें गुरु कहे जाते हैं, आदि ग्रंथ की रचना हुई थी 1604 में, अर्जुन देव जी ने करवाई थी। एक बार फिर देखिए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था अर्जुन देव जी ने, और स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी मियाँ मीर जी ने। अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी गुरु रामदास जी ने। और स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण परत चढ़वाई थी महाराजा अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी गुरु रामदास जी ने, और स्वर्ण मंदिर पर परत चढ़वाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। और आदि ग्रंथ की रचना की गई थी 1604 में, और इस ग्रंथ की रचना हुई थी अर्जुन देव, जो हमारे 5वें गुरु हैं, उनके काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरुद्वारा पंजो खरा साहिब किस सिख गुरु से संबंधित है। तो ये है हमारा 8वें गुरु जो थे हमारे गुरु हरकिशन जी, गुरु हरकिशन जी से संबंधित है, जो हमारे 8वें गुरु थे। और यह गुरुद्वारा है हमारा अंबाला में, अंबाला में। नेक्स्ट आता है हमारा कि जैसे हमारा गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी 1604 में, और इन्हें ही जहांगीर ने इनकी हत्या की थी। फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरुद्वारा पंजो खरा साहिब हमारा 9वें गुरु, वो 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी से संबंधित है, और यह गुरुद्वारा है हमारा अंबाला में, यह गुरुद्वारा है हमारा अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगानी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राजाओं से लड़ने जाते हैं, तो वो पंचकुला में ठहरते हैं, पंचकुला में विश्राम करते हैं, जहाँ पर है हमारा नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में युद्ध लड़ते हैं, जो है हमारा भगानी का युद्ध। और भगानी का युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राजाओं के बीच में। और यह जो युद्ध है यह होता है हमारा 1688 में, 1688 में। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ी राजाओं के सर काट देते हैं, और वो अपने शस्त्र धोने के लिए आते हैं यमुनानगर में, जहाँ पर वो 52 दिन ठहरते हैं। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनता है जो है कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो है हमारा यमुनानगर में। इसे हम शस्त्र घाट भी
कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास गुरुद्वारों के ऊपर, हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारों के ऊपर, जिसमें हमने थ्योरी और MCQ क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू।